एपिसोड की स्टार्टिंग हमारी वहीं से होती है जब जॉय लोंग जिस का पिछवाड़ा साफ कर रहा होता है, जहां उसे बहुत ही अजीब लग रहा होता है। तभी बिग उसके सिर पर एक मारता है और कहता है क्या सोच रहा है, जिसे जॉय लोंग और सेओंग जुन उड़कर बैठ जाते हैं। देन बिग कहता है समेटे गए टिश्यूज, ये हॉस्पिटल वाले समेटे हुए टिश्यूज का यूज क्यों करते हैं? मैंने अपना आखिरी पैक खत्म कर दिया है अपने इन हाथों से, मैं नया पैक नहीं खोल सकता। तभी जॉय लोंग जी कहता है ओ ये मतलब था तेरा, पहले कहना चाहिए था ना। कहाँ है? बिग कहता है बेड के बगल वाली अलमारी में, जल्दी कर जाकर लेकर आ। देन जॉलोंग जी जाता है, वहीं बिग कह रहा होता है जल्दी कर जल्दी कर। फिर जॉलोंग जी टिश्यू लेकर आता है और कहता है ये ले, जिसे बिग ले लेता है। सेओंगजुन कहता है बिग और कोई मदद चाहिए क्या? बिग कहता है कैसी मदद, निकल जा, मुझे 2 नंबर करना है, यहाँ रहकर मेरा पिछवाड़ा साफ करना है क्या? जिससे दोनों कहते हैं नहीं 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 और जाने लगते हैं। तभी जॉलोंग जी कहता है दरवाजा बंद कर दूं? बिग कहता है और नहीं तो क्या। फिर वो बंद कर देता है। उसके बाद हमें तीनों को साथ में बैठे दिखाया जाता है, जहाँ जॉलोंग जी बिग को कहता है बिग तेरे पीछे जो तोहफे रखे हैं वो हम सबकी तरफ से है। जिन्हें बिग पीछे मुड़कर देखता है और कहता है दिखावा किस लिए कर रहे हो, हमारे क्लास टीचर उन्हें लेकर आए हैं है ना। जॉलोंग जी कहता है हम सब चाहते हैं कि तू जल्दी ही ठीक हो जाए ताकि स्कूल वापस आ सके। बिग कहता है अगर तुम्हें मेरी चिंता होती तो तुम मुझसे यहाँ मिलने आते, मैं तुम दोनों के आने का इंतजार किस लिए करता। धत यार, मेरे दो बेकार चमचे, उन्होंने कोई मैसेज तक नहीं भेजे। तभी सेओंगजुन कहता है मैं सच में चाहता हूँ कि तू जल्दी ठीक हो जाए। बिग कहता है तो तू मुझे चाहता है क्या? जिससे सेओंगजुन कहता है क्या ऐसा नहीं है। जॉलोंग जी कहता है हमारे क्लास टीचर ने कहा कि तेरी साइकिल के अगले पहिए में दिक्कत थी, इसी वजह से तेरा बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, अगली बार चढ़ने से पहले देख लेना। तभी बिग कहता है क्या देख लेना, मैंने एक दिन पहले ही टायर बदला था। क्या देखता, नकली क्लास मॉनिटर की तरह मत बोल, जब गर्मियों का स्कूल खत्म हो जाएगा हमें फिर से नया मॉनिटर चुनना पड़ेगा। जिसे जॉलोंग जी कहता है तो सही है, काश न्यू मॉनिटर चुन ले हम। बिग कहता है मुझे पता है कि तूने मेरे लिए वोट किया, पर दिमाग खराब मत कर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा हादसा कोई हादसा था। जिसे सेओंगजुन थोड़ा डरने लगता है। बिग कहता है किसी ने जानबूझकर किया है। देन सेओंगजुन जॉलोंग जी की ओर देखता है, वही जॉलोंग जी भी। फिर जॉलोंग जी बिग को कहता है बिग जानबूझकर से तेरा क्या मतलब है? बिग कहता है खैर जब तक तुम लोग समझ सको तुझे नुक्सा निकालने की जरूरत है क्या? सेओंगजुन कहता है बिग वो नुक्स होता है। बिग कहता है जब तक तुझे समझ में आए क्या तुझे नुक्स निकालना जरूरी है क्या? जिसे जॉलोंग जी सेओंगजुन को देखकर मुस्कुराने लगता है, वही सेओंगजुन भी। जॉलोंग जी बिग को कहता है सही कहा, जब तक तुझे समझ में आए तुझे किस पर शक है, जिसने तेरे साथ ऐसा किया। अब सेओंगजुन डरने लगता है। तभी बिग कहता है जलन जलन ही होगी, स्कूल के अंदर और बाहर मैं बहुत फेमस हूँ, मुझे यकीन है कि मुझे देखकर बहुत लोगों की जलती होगी, मैं हूँ ही इतना बड़ा कि उन्हें जलन होगी, इसलिए तभी वो चिल्लाकर कहता है लॉन्ग जी। जहाँ जॉलोंग जी ख्यालों में खोता है। बिग कहता है मुझे भरोसा है कि वो तुम दोनों नहीं हो, अगर होते तो मुझसे मिलने यहाँ नहीं आते। जिससे सेओंगजुन मुस्कुराकर कहता है हाँ 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 हाँ, जहाँ बिग भी हंसता है और हाँ में सिर हिलाता है। जॉलोंग जी कहता है सही कहा, हम तेरा दिल से अच्छा चाहते हैं। वही सेओंगजुन भी कहता है मैं भी। देन बिग कहता है लफ्ज अकेले काफी नहीं है। जॉलोंग जी कहता है क्या मतलब? बिग कहता है साइन करो। जॉलोंग जी कहता है क्या? बिग कहता है मेरे प्लास्टर पर साइन करो, मैंने फिल्मों में देखा था प्लास्टर बच्चों के साइनों से भरा था, साइन करने के बाद हम दोस्त होंगे। तभी सेओंगजुन कहता है क्या हम दोस्त हैं? बिग कहता है साइन ना करना तेरी मर्जी है। सेओंगजुन कहता है कोई बात नहीं। फिर वह बैग से पेन ढूंढने लगता है। बिग कहता है जल्दी। देन सेओंगजुन कहता है कहाँ करूँ? बिग कहता है इतनी सारी जगह है। फिर वह साइन करता है, जिससे बिग उससे कहता है तेरा साइन कितना छोटा है, चीटियों को दिखा रहा है क्या, मार्कर यूज कर। जिससे सेओंगजुन कहता है अच्छा देखता हूँ। फिर वह मार्कर लाता है और साइन करता है। देन जॉलोंगजू से कहता है मैं भी करूँ? फिर वह भी साइन करता है, जिससे भी कहता है बढ़िया, और हंसने लगता है, जिसे देखकर वह दोनों भी हंसने लगते हैं। उसके बाद हमें ली को क्लास में बैठे दिखाया जाता है, जो डायरी पे डेज देख रहा होता है। वहीं दूर बैठे फैंग और चैन बैठे बात कर रहे होते हैं, जहाँ फैंग कह रहा होता है ली को देख कर कि उसे कुछ करने के लिए पूछे, एक तरह से उसे तंग करने के लिए। चैंग कह रहा होता है उससे क्या करवाना चाहता है। तभी फैंग कहता है ओए ली रेन्यू, तू क्लास मॉनिटर का भाई है, उसका काम तेरा काम है। ली कहता है तो उसे क्या करना चाहिए? फैंग कहता है चीजें जैसे कि क्लास को साफ करना, कूड़ा फेंकना, स्विमिंग पूल साफ करना वगैरह वगैरह। ली कहता है क्या क्लास मॉनिटर ये काम तुम लोगों को नहीं देता? जिससे फैंग कहता है क्या बोल रहा है? ली कहता है ये ऐसा होना चाहिए और बिग से मिलने जाना जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए थी, वो सबकी जिम्मेदारी है। तभी चैंग चिल्लाकर कहता है ओए नौसिखिए, ज्यादा हेकड़ी मत दिखा, और उड़कर कहता है बोल। देन ली अपना सिर टेबल पर मारता है, जिससे वे दोनों देखकर डर जाते हैं। तभी ली गुस्से में कहता है क्योंकि मैं एक नौसिखिया हूँ, इसलिए मुझे तुम लोगों को ये बताने की जरूरत है कि जॉलोंग जी की जगह क्या है। तभी जियांग उठकर उन तीनों को शांत करता है और कहता है कोई बात नहीं दोस्तों, हमारा क्लास मॉनिटर बिग से मिलने के लिए मेहनत करता है और बाकी कामों के लिए हम सबको मदद करनी चाहिए। तभी फैंग और चैंग बैग उठाकर क्लास से चले जाते हैं। वहीं जियांग ली के पास जाता है और उससे कहता है ली रेन्यू, मैंने सुना है कि तू आइसलैंड से है। क्या? जहाँ ली कहता है जियांग कहता है शायद अभी तुझे सारी चीजें ढंग से पता नहीं है, अगर तेरे पास समय है तो क्या हम साथ में खाना खाएं, अपना प्यारा भाई समझकर। ली कहता है समय है मेरे पास, अगर खाने की बात है तो मैं हमेशा खाली रहता हूँ। जियांग कहता है कब? ली कहता है अभी। जियांग कहता है सही कहा,
ली कहता है खाने के लिए मैं समय क्यों चुनूं, चल। देन वो अपना बैग उठाता है और जाने लगता है, जिसे जियांग गौर से देख रहा होता है। उसके बाद हमें जाओ लोंगजी और सेयोंगजुन को दिखाया जाता है, जहाँ जाओ लोंगजी कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बिग से मिलने का नतीजा ये होगा। जब से मैं क्लास मॉनिटर बना हूँ आज पहली बार मुझे अच्छा लग रहा है। सेयोंगजुन कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि तुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है। जाओ लोंगजी कहता है क्या नहीं पता। तभी सेयोंगजुन रुकता है और अचानक से जाओ लोंगजी के पास जाकर कहता है जाओ लोंगजी हम अच्छे दोस्त हैं ना। जाओ लोंगजी कहता है डिपेंड करता है। सेयोंगजुन कहता है अभी बता है क्या। तभी जाओ लोंगजी मुस्कुराकर कहता है हाँ। देन सेयोंगजुन कहता है फिर मैं तुझे कुछ बताऊंगा लेकिन तू किसी को नहीं बताएगा। जाओ लोंगजी कहता है। फिर सेयोंगजुन कहता है असल में बिग की साइकिल की टायर की हवा मैंने निकाली थी। जिसे जाओ लोंगजी शॉक्ड होकर कहता है तूने क्या किया। सेयोंगजुन कहता है तूने जो सुना मैंने हवा निकाली। तभी जाओ लोंगजू से एक लगाकर कहता है सेयोंगजुन तू पागल है क्या। फिर उसे पकड़कर कहता है हमारा दोस्त बनना कितना मुश्किल था और उसकी टायर की हवा निकालने वाला तू था। सेयोंगजुन कहता है रुक थोड़ा सोच, अगर मैंने हवा नहीं निकाली होती तो हमारे बीच अच्छा रिश्ता नहीं बनता, इसलिए उसका छेद हुआ टायर अच्छा है ना। तभी जाओ लोंगजू से पकड़कर कहता है तेरे दिमाग में भूसा भरा है क्या। आज उसे तूने जो किया उसके बारे में पता चला तो उसे लगेगा कि मैंने भी मदद की, मैं तेरी वजह से मारा जाऊंगा। फिर वह उसे छोड़कर कहता है मैं जा रहा हूँ। सेयोंगजुन कहता है मेरे लिए रुक जाओ लोंगजी। उसके बाद हमें ली को जियांग के घर पर खाने को एंजॉय करते दिखाया जाता है, जहाँ वे सारे डिशेस को बारी बारी से खा रहा होता है, जिसे जियांग हड़बड़ी में थोड़ा सोच कर खा रहा होता है। तभी ली कहता है इतना ही, मुझे और चाहिए। इस बात को सुनकर जियांग शॉक्ड हो जाता है और क्लैपिंग कर कर खाना मंगवाता है। देन डिशेस दोबारा टेबल पर लगाई जाती हैं। तभी जियांग कहता है ली रेन्यू तुझे समुद्री खाना बहुत पसंद है ना। ली कहता है मुझे लगा कि समुद्र का जबरदस्त होता है लेकिन तेरे घर का खाना भी काफी अच्छा है, जाओ लोंगजी के घर के जैसा नहीं है। जियांग कहता है क्या तू उसके घर पर आराम से नहीं रह रहा। ली कहता है रह रहा हूँ लेकिन उसका खाना तेरे खाने जितना अच्छा नहीं है। जिसे जियांग मुस्कुराने लगता है और कहता है अगर तुझे अच्छा लग रहा है तो तू कभी भी यहाँ आ सकता है। ली कहता है बढ़िया आऊँगा। देन जियांग कहता है सही कहा, आजकल लोंगजी कैसा है, स्कूल में थोड़ा सुस्त लगता है। ली कहता है वो रोज एक सा नहीं रहता। जियांग कहता है मुझे पूछना चाहिए कि उसके साथ हाल ही में कुछ हुआ था क्या। ली कहता है हाँ उसे एक कार ने टक्कर मारी। जियांग कहता है सच में, अब कैसा है वो। ली कहता है लगभग मर गया था। जिसे जियांग मुस्कुराकर कहता है तुम मजाक कर रहा है, स्कूल में तो वो ठीक लगता है, इसके अलावा अगर इतना सीरियस था तो उसने पुलिस को कॉल किया होता। देन वो शांत सा होकर कहता है लोंगजी जानता है कि टक्कर किसने मारी। ली कहता है जिसने उसे टक्कर मारी वो तू नहीं था क्या। तभी जियांग शॉक्ड होकर कहता है तुझे कैसे पता। ली कहता है जिस दिन तूने उसे ठोका मैं वहीं था, तूने मुझे नहीं देखा। जिसे जियांग सिर नीचे कर कहता है क्या लोंगजी जानता है कि मैंने उसे टक्कर मारी। ली कहता है नहीं जानता, हमने उसके बारे में कभी बात नहीं की। जियांग कहता है क्या तू उसे ना बताने का वादा कर सकता है। ली कहता है क्यों। जियांग कहता है अगर तू वादा करेगा तो मैं हर हफ्ते तुझे एक बार खाना खिलाऊंगा, कैसा रहेगा। ली कहता है नहीं। जियांग कहता है तो तू क्या चाहता है। ली कहता है मैं चाहता हूँ कि मेरा जब भी मन करे मैं तब आऊँ, आ सकता हूँ। जिससे जियांग खुश होकर कहता है हाँ ठीक है, अगर ऐसा है तो हमारी बात पक्की। ली कहता है हाँ। जहाँ ली खुश होकर खाना खा रहा होता है, जिससे जियांग कहता है और खा और खा। ली कहता है मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूँ, पल का मजा लो, समय पर प्यार करो, इसका खुशी से क्या लेना देना। जियांग कहता है इसका मतलब है अगर एक लड़का एक लड़की को चुपके से प्यार करता है तो उसे जल्दी से लड़की को बता देना चाहिए। अगर लड़की हाँ कहती है तो वह दोनों खुश रहेंगे। उसके बाद ली उस डायरी को लेकर रीड कर रहा होता है बायू की शॉप के आगे, जहाँ वह कह रहा होता है ऐसा ही होना चाहिए, पल का मजा लो, समय पर प्यार करो। फिर डायरी को बंद कर थैले में डालता है और बायू के पास जाता है, जहाँ बायू से दूर भाग रही होती है। वही ली उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। वही जाओलोंगजी घर पर आता है, जहाँ वह कहता है मैं आ गया। वही ली भी पीछे से डोर खोलकर अंदर आता है, जिसे जाओलोंगजी से कहता है तुम कहाँ गए थे। ली कहता है मैं नहाना चाहता हूँ। देन वो जाने लगता है। तभी जाओलोंगजी से कहता है अच्छा मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उसके बाद ली को बाथटब में नहाते दिखाया जाता है। तभी वहाँ जाओलोंगजी आता है जो उसे कहता है ली तुम्हें ये बात बतानी ही होगी, तुम्हें यकीन नहीं होगा आज हम बिग से मिलने गए, वो हमारे साथ काफ़ी अच्छा था और हम उसकी माँ से भी मिले। शायद घर पर उसको माँ का प्यार नहीं मिलता, इसलिए वो स्कूल में दूसरों पर दोष जमाता है। जब कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है। तुम्हें इस घटना की वजह पता है, ये सब सेयोंगजुन का किया धरा है, उसने उसके टायर में छेद किया। वहीं ली शांत बैठा होता है। देन जाओलोंगजी से नोटिस करता है और उसके पास आकर कहता है क्या हुआ, आज कुछ हुआ है क्या। ली कहता है आज मैं जियांग के घर पर खाना खाने गया। जिसे जाओलोंगजी कहता है उसके घर पर खाना खाया। ली कहता है उसने बुलाया था। जाओलोंगजी कहता है उसने तुम्हें क्यों बुलाया, उसका परिवार बहुत अमीर है, तुम्हें पता है उसके पापा कौन है। उसके पापा इस शहर की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी के मालिक हैं। उसके पापा बहुत अमीर होंगे, उसका घर बहुत बड़ा है ना। उसे चुप देखकर जाओलोंगजी कहता है क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं था क्या। नामुमकिन, उसके घर पर समुद्री खाना है। ली कहता है बहुत लजीज था उसका खाना खाना, ऐसा था मानो कि मैं समुद्र में वापस चला गया। जाओलोंगजी कहता है तब तो बहुत बढ़िया है,
तुमने अच्छा खाना खाया होगा तो तुम खुश होगे ही, मुझे भी चखना है। ली कहता है मैं ना खुश इसलिए हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें खुश कैसे करूँ। जॉलोंग जी कहता है क्या मतलब? ली कहता है मैं आज चोबियों से मिलने गया, यानी बायू से। जॉलोंग जी कहता है क्यों? ली कहता है तुम उसे पसंद नहीं करते, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ इसलिए मैं उससे मिलने गया, लेकिन वो गुस्सा हो गई। जॉलोंग जी कहता है क्या 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 कहा तुमने उससे? ली कहता है मैंने उससे पूछा कि वो लोंग जी के साथ सेक्स करना चाहती है क्या। फिर वह गुस्सा हो गई, जिसे जॉलोंग जी से मारकर कहता है बेवकूफ साले। देन वो उसका गला पकड़कर कहता है तो उसने क्या कहा? उसने क्या कहा? देन हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ बायू और ली दोनों आमने सामने होते हैं, जहाँ बायू कहती है क्या चाहिए भाई? ली कहता है मैं तुमसे कुछ जरूरी बात पूछना चाहता हूँ। बायू कहती है क्या? ली कहता है जॉलोंग जी के साथ सेक्स करोगी? जहाँ बायू कहती है फिर से कहना जरा। ली कहता है जॉलोंग जी के साथ सेक्स करोगी? जिससे बायू उसके नाक में एक मुक्का मारती है। सीन अब प्रेजेंट में आता है जहाँ जॉलोंग जी से कहता है तो उसने तुझे मारा? ली कहता है मुझे नहीं पता। अगेन फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ बायू ली को एक लगाती है जिससे ली को असर नहीं करता। तभी वह अपना सिर उसके सिर पर मारती है जहाँ बायू नीचे गिर जाती है। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ जॉलोंग जी ये सब सुनकर चिल्ला रहा होता है। ली कहता है ओए मैंने उसे चोट नहीं पहुंचाई, उसने खुद को चोट पहुंचाई। जिसे जॉलोंग जी जल्दी जल्दी अपनी पैंट पकड़ता है और भागता है। जहाँ ली कहता है अब तुम कहाँ जा रहे हो? जॉलोंग जी कहता है मरने। जहाँ ली कहता है ओए मेरा क्या होगा फिर? वही जॉलोंग जी जल्दी जल्दी पैंट पाता है और कह रहा होता है बायू सच में बहुत गुस्सा होगी। देन वो भागकर जाने लगता है। जॉलोंग जी बायू की शॉप के बाहर पहुंचता है। देन वो बाहर खड़ा वह बुड़बुड़ा रहा होता है और कह रहा होता है बायू मेरे भाई ने सेक्स क्यों कहा? देन वो बायू को देकर छिप जाता है जहाँ बायू उसे नोटिस करती है। तभी वहाँ ली आता है जो बायू के पास जाता है। वही जॉलोंग जी कहता है ये यहाँ क्यों आया है? अब बायू ली को कहती है तुम्हें क्या चाहिए? ली कहता है तुमने जॉलोंग जी को देखा? उसने कहा कि वो मरना चाहता है। बायू कहती है मरना चाहता है ये कोई मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ली कहता है अगर वो मरा तो तुम सेक्स कैसे करोगी? वही जॉलोंग जी शॉक्ड होकर कहता है सेक्स? जहाँ वह भागकर उसे रोकने जाता है वही बायू ली को एक मारकर कहती है सबके सब बाहर में जाओ और डोर बंद कर चली जाती है। अब वही जॉलोंग जी ली को पकड़कर खड़ा होता है जिसे जॉलोंग जी से देखकर कहता है प्लीज, और उसे पकड़कर खींचने लगता है। ली कहता है क्या है? देन वो गोभी को लेकर उसके पीछे चला जाता है। उसके बाद हमें दोनों को घर में दिखाया जाता है जहाँ जॉलोंग जी गुस्से में होता है और ली को कहता है तुमने ऐसा क्यों कहा? दिमाग ठिकाने है? ली कहता है दिमाग ठिकाने? अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो तुम सेक्स नहीं करोगे? इतना गुस्सा क्यों हो? जॉलोंग जी कहता है जरूर मैं गुस्सा हूँ, तुम्हारे चेहरे पर सब लिखा है। तुम्हें लगा कि मेरे दिल की बात सुनकर तुम मेरी जगह ले सकते हो? मैंने तुमसे पहले भी कहा था जलपुरुष बेवकूफ होते हैं। ली कहता है मैं बेवकूफ हूँ? जॉलोंग जी कहता है हाँ। ली कहता है तुम बेवकूफ, तुम्हारा खानदान बेवकूफ, सारे इंसान बेवकूफ, तुम ढंग से नहीं सोच रहे हो और मुझे दोषी मान रहे हो। तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ? मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए खुश देखना चाहता हूँ ताकि मैं समुद्र में लौट सकूँ। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम किसी को पसंद करो और सेक्स ना करो? तुम इंसान अजीब हो, यकीनन तुम कभी खुश नहीं रहोगे। जॉलोंग जी कहता है हम सिर्फ सेक्स करके ही खुश नहीं होंगे। ली कहता है अच्छा तो मुझे बताओ अगर आज तुम बायू से सेक्स करते तो क्या तुम खुश होते? जिससे जॉलोंग जी चुप हो जाता है। ली कहता है देखा देखा तुम बहुत खुश होते। देन जॉलोंग जी कहता है खुशियाँ बहुत तरह की होती हैं, सेक्स से ही नहीं मिलती, जंगली जानवर कहीं का। ली कहता है अगर मैं एक जंगली जानवर हूँ तो तुम कुदरत के नियमों के खिलाफ जा रहे हो। देन ली उसे एक मारता है। देन जॉलोंग जी उड़कर कहता है ठीक है अच्छे से देखो मैं खुश दिख रहा हूँ? ली कहता है नहीं दिख रहे खुश। जॉलोंग जी कहता है सही कहा, तुम्हें लगा कि तुम मुझे खुश कर रहे हो लेकिन मैं जरा सा भी खुश नहीं हूँ। ली कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें मेरे तरीके पसंद नहीं। अगर बायू और तुमने आज सेक्स किया होता तुम अभी ऐसे नहीं होते, तुम मुझे दौड़कर शुक्रिया बोलने आते। जॉलोंग जी कहता है मैं नहीं सुन रहा, मैं नहीं सुन रहा। ली कहता है मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। जॉलोंग जी कहता है ठीक है तुम मुझे खुश देखना चाहते हो? ली कहता है हाँ। जॉलोंग जी कहता है तो एक एहसान कर दो और निकल जाओ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता, तब मैं खुश रहूंगा। ली कहता है ठीक है पछताना मत। जॉलोंग जी कहता है नहीं पछताऊंगा। देन ली बैठकर नीचे गोभी से खेलने लगता है जहाँ जॉलोंग जी कहता है मैंने तुम्हें बाहर निकलने के लिए कहा है, जहाँ ली सुनता नहीं है। देन जॉलोंग जी कहता है अच्छा अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं जाता हूँ। देन वो गोभी लेकर उसे बाहर चला जाता है और ये एपिसोड हमारा यहीं खत्म हो जाता है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड गाइज मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए हैं तो मैं वीडियो आप जल्दी जल्दी अपलोड कर दूंगा। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और इसी तरह के ड्रामास को एंजॉय करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।